नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, ट्रांसफ़र के साथ ही विशेष रूप से थर्ड ग्रेड शिक्षकों की और लंबित पदोन्नतियाँ और 6D, इसी के साथ ही ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती। और इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है सभी चीज़ें, क्योंकि भास्कर एक्सक्लूसिव की रिपोर्ट है और रिपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती जो कि 48,000 पदों पर होनी है नियुक्ति, पद केवल 24,000, नतीजा इतने ही पद करने होंगे खाली। भास्कर एक्सक्लूसिव है, इसी महीने देनी है नियुक्ति, 24,000 पद कम होने से अभ्यर्थी है चिंतित। भास्कर संवाददाता सीकर से खबर है, गहलोत सरकार इस महीने ग्रेड थर्ड के 48,000 पदों को नियुक्ति देने की तैयारी में है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में केवल करीब 24,000 पद ही रिक्त हैं। ऐसे में बाकी 24,000 शिक्षकों को कहाँ लगाया जाएगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती में चयनित 48,000 शिक्षकों को नियमानुसार प्रारंभिक शिक्षा में ही लगाया जा सकता है। वहीं प्रदेश के करीब 46,000 साथियों प्रारंभिक शिक्षा में रिक्त पद मात्र 24,000 के करीब है। साथियों, रिक्त पद केवल 24,000 ही दिखाई दे रहे हैं। नई भर्ती में प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पदों पर ही लगाने का प्रावधान है। ऐसे में 24,000 ही पद होने की वजह से अभ्यर्थियों के सामने नियुक्ति का संकट गड़बड़ा गया है। और यहाँ जो कि रिपोर्ट दे रखी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, एक्सपर्ट्स स्थानांतरण और लंबित पद पूर्व उप निदेशक स्कूल शिक्षा राजस्थान, और ये इसमें बताया है पॉइंट नंबर 1 है। देखिए, पॉइंट सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास में यहाँ पे है, प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो 6D की पात्रता रखते हैं, यदि उनका सीधा तबादला माध्यमिक शिक्षा में कर दिया जाए तो प्रदेश में 20,000 पद रिक्त हो सकते हैं। देखिए, पॉइंट आया है। और जो पदोन्नति न्यायालय में लंबित है वहाँ पर शपथ देकर इसका निस्तारण करवाया जा सकता है। साथियों, यहाँ दे रखा है, साथ ही संदर्भ पदोन्नति कर ग्रेड थर्ड के रिक्त पद भरवाए जा सकते हैं। और इसी के साथ ही महात्मा गांधी स्कूलों में रिक्त पद भरने के लिए सामान्य शिक्षा के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के आवेदन मांगे गए हैं। उक्त प्रतिनियुक्ति सीधी भर्ती से पहले ही कर दी जाए तो 5,000 पद यहाँ पर रिक्त हो सकते हैं, और ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है जिले साथियों जिनमें माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा पद खाली है, और यहाँ दे रखा है सबसे पहले है बाड़मेर, और बाड़मेर में यहाँ दे रखा है L1 में 2,100 और L2 के 2,400 पद यहाँ पे रिक्त पद दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर के अंदर L1 में 1,600 व L2 में 1,900 पद दे रखे हैं। उदयपुर दे रखा है, और उदयपुर में 1,319 पद L1 में और 1,825 L2 में दिखाई दे रहे हैं। अब आता है जयपुर में 1,752 L1 में और L2 में 1,820 पद दे रखे हैं। इसी के साथ ही अलवर है, L1 में 1,450 है और L2 में 1,720 पद यहाँ पे रिक्त पद बताए जा रहे हैं, और ये रिक्त पद कम और ज़्यादा ये दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही स्थानांतरण करवाना चाहिए ताकि नियुक्ति आसान हो। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार को जल्द ही नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर न्यायालय में लंबित पदोन्नति व स्थानांतरण के प्रकरणों का निस्तारण करवाना चाहिए ताकि नई नियुक्ति की राह आसान हो सके। साथियों, डॉक्टर BD कल्ला जो कि शिक्षा मंत्री है वे कहते हैं, और इम्पोर्टेंट लाइन है उनकी तरफ से, सबसे पहले प्रारंभिक स्कूलों में पद भरेंगे। इसके बाद सरकार ने इस बार जो नई स्कूलें खोली है, कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत भी किया है, उनमें भी स्कूल शिक्षक लगाए जाएंगे। कोई शिक्षक बिना पद के नहीं रहेगा। डायरेक्टर को सख्त निर्देश हमने दे दिए हैं, और ये जो स्टेटमेंट है डॉक्टर BD कल्ला जी के हैं। और यहाँ दे रखा है कई शिक्षक APO निलंबित या अन्य विभागों में तैनात है। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लेवल 1 में 14,552 में, लेवल 2 में 14,428 शिक्षकों के पद यहाँ पर खाली है, लेकिन इनमें 4,000 से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो APO निलंबन, अप्रदिशित या फिर अन्य विभागों में कार्यरत है।
जिले में 1144 प्रारंभिक स्कूल हैं। इनमें करीब 913 पद यहाँ पर रिक्त हैं। ऐसे में सरकार को राज्य भर के प्रारंभिक स्कूलों से 24,000 पद रिक्त करने होंगे। राज्य भर में 24,000 पदों को लगभग 4 साल से रिक्त रहना कहीं न कहीं विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को दिखाता है, क्योंकि अगर अधिकारी गंभीरता से काम करते तो संवर्गों की 3 DPSC बकाया नहीं रहती। तो ये सभी जो एक्सपर्ट्स के व्यूज़ हैं और यही दिखा रहे हैं कि स्थानांतरण और लंबित पदोन्नति के निस्तारण से ये पद हो सकते हैं खाली। और अब ये पेचीदगी का मामला आ चुका है सरकार के सामने। अब इसका निस्तारण किस प्रकार से सरकार करती है ये देखना रहेगा। तो साथियों, इसके संदर्भ में जो भी अपडेट्स आएंगे उन अपडेट को लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे।